खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद के नाम की हम्द करो। ए खुदावंद के बंदो उसकी हम्द करो। तुम जो खुदावंद के घर में, हमारे खुदा के घर की बारगाहों में खड़े रहते हो, खुदावंद की हम्द करो, क्योंकि खुदावंद भला है। उसके नाम की मदा सराई करो कि यह दिल पसंद है, क्योंकि खुदावंद ने याकूब को अपने लिए और इसराइल को अपनी खास मलकियत के लिए चुन लिया। इसलिए कि मैं जानता हूं कि खुदावंद बुजुर्ग है और हमारा रब सब माबूदों से बालातर है। आसमान और ज़मीन में, समंदर और गहराव में खुदावंद ने जो कुछ चाहा वही किया। वो ज़मीन की इंतहा से बुखारात उठाता है, वो बारिश के लिए बिजलियां बनाता है और अपने मखज़नों से आंधी निकालता है। उसी ने मिस्र के पहलौठों को मारा, क्या इंसान के क्या हैवान के। ए मिस्र, उसी ने तुझ में फ़िरौन और उसके सब खादमों पर निशान और अजायब ज़ाहिर किए। उसने बहुत सी कौमों को मारा और ज़बरदस्त बादशाहों को कत्ल किया। अमूरियों के बादशाह सीहोन को और बसन के बादशाह ओज को और कनान की सब ममलकतों को और उनकी ज़मीन मेरास कर दी, यानी अपनी कौम इसराइल की मेरास। ए खुदावंद, तेरा नाम अबदी है और तेरी यादगार ए खुदावंद पुश्त दर पुश्त कायम है, क्योंकि खुदावंद अपनी कौम की अदालत करेगा और अपने बंदों पर तरस खाएगा। कौमों के बुत चांदी और सोना हैं, यानी आदमी की दस्तकारी। उनके मुंह हैं पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं, उनके कान हैं पर वो सुनते नहीं, और उनके मुंह में सांस नहीं। उनके बनाने वाले उन्हीं की मानद हो जाएंगे, बल्कि वो सब जो उन पर भरोसा रखते हैं। ए इसराइल के घराने खुदावंद को मुबारक कहो। ए हारून के घराने खुदावंद को मुबारक कहो। ए लावी के घराने खुदावंद को मुबारक कहो। ए खुदावंद से डरने वालों, खुदावंद को मुबारक कहो। सईऊन में खुदावंद मुबारक हो, वो यरूशलेम में सुकूनत करता है। खुदावंद की हम्द करो। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये फजल किया कि हम सेहत और तंदुरुस्ती पाएं और आज तेरे इस मुकद्दस दिन में इकट्ठे हो सके। खुदावंद, हम तेरे फजल को मांगते हैं, तो हम में से हर एक के साथ हो। तो अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम में से हर एक को बरकत दे और तू छू और हमारी रहनुमाई और हिफाजत कर, और सारी इबादत में हमारा ध्यान और ख्याल तेरी तरफ लग जाएं। तमाम दुनिया सोचें और फिक्रें तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जाती रहें। और खुदावंद, दुआ करते हैं जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं और जितने यहाँ पर फिजिकली हमारे साथ इबादत में शामिल होंगे, खुदावंद तू हम में से हर एक के साथ हो। हमारा ईमान है खुदावंद के जहाँ भी तेरे लोग यस्सु के नाम से जमा होते हैं तो अपना तख्त वहाँ पर लगाता है, तो अपनी हजूरी को जाहिर करता है। अपनी हजूरी के वसीले से हर उस शख्स को जो हमारे साथ शामिल है उसे बरकत बख्श दे, पाक रूह की मामूरी बख्श दे। खुदा पाक रूह, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं और तेरी मामूरी मांग लेते हैं, ताकि आज की इबादत में हम यस्सु के नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद, आज की इबादत में जितने लोग किसी परेशानी, बीमारी और दुख के साथ हमारे शामिल हैं, आज की इबादत से बरकत, तसल्ली, इत्मीनान और मौजज़े को हासिल करें। खुदावंद, तू हमारे साथ और हमारे ईमान को मजबूत कर। हमारा तेरी तारीफ करना यस्सु के नाम को जलाल देने का बायस हो। क्वायर के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, क्वायर को भी पाक रूह की मामूरी बख्श दे, अपनी आग से भर दे, ताकि खुदावंद हम दुसना में हमारे मददगार और रहनुमा बन सकें। खुदावंद, हमारे ख्यालात और ध्यान तेरी तरफ लगे रहें। दुनवी सोचें यस्सु के नाम से हमारे जहनों से दूर हो जाएं, और आज पूरी दुनिया में जहाँ भी इबादत हो रही हैं, उन इबादत के वसीले से सिर्फ और सिर्फ यस्सु का नाम सरबुलंद हो। हम घटें और तू ही बढ़े, और तेरा ही नाम बरकत पाए, जलाल पाए, मसीह यस्सु के नाम से, आमीन।
آئیں ہم سب مل کر اپنے ایمان کا اقرار رسولوں کے عقیدے کے الفاظ کی صورت میں کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کمواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم زبور نمبر 9 گائیں گے۔ زبور نمبر 9، دائم یہوہ یا رب قائم ہے تخت تیرا۔ زبور نمبر 9۔
तशरीफ़ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस दुआ में मिसेस सुरैया सरफराज हमारी रहनुमाई करेंगी। हम खुदा का शुक्र करेंगे, खुदावंद ने ये फ़ज़ल किया कि हम इकट्ठे हो सकें और उसकी इबादत कर सकें। हम खुदा का शुक्र करेंगे, खुदावंद ने हमें सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी है और ये जगह भी मुहैया की है जहाँ पर हम महफूज होकर आज़ादी के साथ इबादत कर सकते हैं। इस जगह के लिए, FC कॉलेज के लिए, FC कॉलेज की सारी इंतज़ामिया के लिए, इंतज़ामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ जो यहाँ पर काम करते हैं, उनके लिए खुदा की बरकत मांगेंगे। दुआ करेंगे खुदा उन्हें बरकत दे ताकि उनके वसीले से ये अदारा और तरक्की करे, बरकत का बायस हो, इस मुल्क की तरक्की का बायस हो। हम अपनी कलीसिया के लिए दुआ करेंगे, कलीसिया के लिए बरकत चाहेंगे, कलीसिया में तमाम लोगों के लिए ईमान की मजबूती मांगेंगे और ख़ास तौर पर दुआ करेंगे खुदावंद हमारे मुल्क से डेंगू को, कोरोना को ख़त्म करे, पूरी दुनिया को बहाल करे और इस मुल्क में अमन और सलामती और अपने मुल्क की तरक्की के लिए भी दुआ करेंगे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। हम खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएंगे। ऐ जिंदा जलाली कदूस बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। हम तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी प्रस्तश करते हैं और तेरी इबादत करते हैं। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के तेरे पाक सब्बत के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम सही सलामत खुदा हम तेरे घर में अपने पाँव पे चल कर आए हैं। तूने हमें सेहत और तंदुरुस्ती और ज़िंदगी की तमाम नेमतें अता की हैं। बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। FC कॉलेज के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावंद, ये अदारा जो तेरे नाम से कहलाता है, इस अदारे को बड़ी बरकत दे खुदा। ये अदारा रहती दुनिया तक तेरे नाम को जलाल देने का सबब बने खुदावंद, इस अदारे के इंतज़ामिया को तेरे हाथ में देती हूँ। खुदावंद, आला अफसरान पर तो अपना हाथ बड़ा हिकमत और दनाई से मामूर कर, और ज़्यादा वो तेरे नाम को बड़ी वफादारी के साथ खुदावंद तेरे जलाल के लिए इस काम को करने वाले बन जाएं। खुदावंद पाक खुदा, इस अदारे में हर एक शख्स को तेरे हाथ में दे देती हूँ जो यहाँ पे काम करता है, जो यहाँ पे रहता है। खुदा, ऐ खुदा, अपना आसमान अपने लोगों के लिए खोल दे और खुदा बड़ी बरकत दे। इस अदारे को बरा के लहू में छुपा देते हो। ऐ खुदावंद, इस अदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। खुदावंद, मैं दुआ करती हूँ उन कलीसियाओं के लिए और उन ममालिक के लिए जहाँ पे अज़ा रसानियाँ हैं। खुदा, ऐ खुदा, तो अपने लोगों को ईमान की मजबूती दे। मुश्किल हालात में खुदावंद तूने संभाले रख ताकि तेरा नाम इज़्ज़त जलाल पाता और बढ़ता जाए। ऐ बाप, मैं दुआ करती हूँ पूरी दुनिया से कोरोना वायरस को ख़त्म कर। खुदावंद, फ़क्त तू ही ख़त्म करने की कुदरत रखता है। डेंगू जैसी मूजी मर्ज से बचाकर अपने लोगों को अपनी पाक बना मेरा खुदा। इन मूजी बीमारियों से बचाकर अपने लोगों को अपनी पाक हिफाजत में ले। खुदावंद पाक खुदा, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब पर फर्दन फर्दन तेरा हाथ बढ़े और तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। खुदावंद, तेरे बंदा को तेरे बेटे यस्सु के लहू में छुपा देती हूँ। अपने बंदा को बड़ी बरकत दे खुदावंद पाक खुदा। और आज जो भी कलाम हम सबों की ज़िंदगियों में जो बीज बोया जाता है, हम 100 गुना फल लाने वाले बन जाएं। खुदावंद पाक खुदा, मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत कर खुदा। ये मुल्क तेरा है खुदा, इस मुल्क की हिफाजत कर और इस मुल्क से खुदावंद महंगाई जैसी लानत को ख़त्म कर खुदा, ताकि खुदावंद सब लोग आसानी से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। ऐ बाप, मैं दुआ करती हूँ बेरोज़गारों के लिए, जिनके पास रोज़गार नहीं है। ऐ खुदावंद पाक खुदा, उनके लिए रोज़गार के दरवाज़े खुदावंद खोल दे। ऐ खुदा, हमारी मसीही कम्युनिटी के नौजवानों को हिकमत और दनाई से मामूर कर, पढ़ने का फजल दे। बच्चे और नौजवान पढ़ें और तेरे नाम को जलाल दें। खुदावंद पाक खुदा, हमारी खुदावंद कम्युनिटी के जो गरीब हैं और बेवाएँ औरतें हैं, खुदा तू उनकी हिफाजत कर। खुदा, उनके लिए अपना आसमान खोल और अपना हाथ बढ़ा और उनकी तमाम ज़रूरियात को अपने पाक और अलाही ख़जाना से पूरा कर। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की तारीफ में ज़बूर 66 गाएंगे। ज़बूर नंबर 66, सारे लोग को साडे रब नू धन धन आख के गाओ। ज़बूर नंबर 66 दूजा हिस्सा। ज़बूर नंबर 66।
तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि हम ईमानदार यीशु के नाम से जब इकट्ठे मिलकर दुआ करते हैं तो मौजज़ात होते हैं। आए हम सभी अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं और जिन्होंने दरख्वास्त किया कि उनके लिए दुआ की जाए, उन्हें खुदावंद के सामने ले आएं और उनके लिए दुआ करें। खुदा कादिर मुतलक बाप, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे यीशु के लिए शुक्र करते हैं जिसके नाम में फ़तह है, जिसके खून में कुदरत है और जिसके नाम के वसीले से हम मोजज़ात पाते हैं और जिसके खून की कुदरत में हम शिफा पाते हैं। खुदावंद, इस वक्त हम सभी मिलकर बड़े ईमान के साथ तेरी हजूरी में इकट्ठे हो गए हैं और एक दिल हो जाते हैं, मुत्फिक होते हैं कि तेरे बेटे यीशु के नाम से हम फतह पाने के लिए आए हैं और यीशु के नाम में हम यहाँ से मोजज़ात के साथ वापस लौटने वाले हैं। खुदावंद, तू हम में से हर एक को छू, ताकि तेरे छूने से हमारी हर एक जिस्मानी कमज़ोरी, बीमारी, तकलीफ यीशु के नाम से जाती रहे। हर एक जिस्मानी दर्द यीशु के नाम से ख़त्म हो जाए। तू हर एक को छू, ताकि तेरे छूने से हर एक की ज़िंदगी में मौजज़ा हो। तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत के वसीले से शिफा का काम हो। तेरे बेटे यीशु के नाम से फतह मिले। तेरे बेटे यीशु के नाम से शैतान शिकस्त पाए, बीमारियां शिकस्त पाएं, बीमारियां यीशु के नाम से हमारे जिस्म में से दूर हो जाएं। खुदावंद, तू रहम कर और छू। जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उन्हें भी तू छू। खुदावंद, तो अपनी आग की कुदरत से उन्हें भी पाक कर। हम में से हर एक को अपनी आग की कुदरत से पाक कर, ताकि हर एक तकलीफ यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद, इसी तरह दुआ करते हैं कि खुदावंद, हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, उन्होंने दरख्वास्त किया उनका नाम लेकर उनके लिए दुआ की जाए। खुदावंद, उन्हें तेरी हजूरी में ले आते। ख़ास तौर पर खुदावंद, हम दुआ करते हैं बहन गुलजरी के लिए, भाई जुबैर और बेटी साइमा के न्यू बॉर्न बेबी के लिए। इसी तरह से मिसेस जीनत अशरफ के लिए दुआ करते हैं, भाई सैमुएल के लिए दुआ करते हैं, मिसेस परवीन अलियास के लिए दुआ करते हैं, बहन किश्वर के लिए दुआ करते हैं, भाई शहजाद डेविड के लिए, भाई नदीम जॉर्ज के लिए, भाई फिलिप के लिए, मिसेस नज़ीर ज़ियाई के लिए, मिसेस सरवर के लिए दुआ करते हैं, बहन फौजिया के लिए दुआ करते हैं और भी जितने लोग किसी बीमारी में तकलीफ में मुब्तला हैं उन सब के लिए यीशु के नाम से शिफा मांगते हैं। भाई बिशारत की वाइफ के लिए दुआ करते हैं, बहन रानी के लिए। खुदावंद, तुझसे भी छू और शिफा दे। जितने डेंगी पेशेंट्स हैं, बुखार में मुब्तला हैं, उनके लिए यीशु के नाम में शिफा मांग लेते हैं। खुदावंद, तू कोरोना पेशेंट्स को भी शिफा बख्श दे। कोरोना को खुदावंद तू इस दुनिया से ख़त्म कर, डेंगी को हमारे मुल्क से ख़त्म कर, दुनिया को बहाल कर, हमारे मुल्क को बहाल कर। खुदावंद, तू रहम कर, ताकि दुनिया तेरी कुदरत को जान सके। तू रहम कर और शिफा बख्श दे। खुदावंद, हमारी कलीसिया में जो बेऔलाद जोड़े हैं, यीशु के नाम से उन्हें बरकत मिले, तेरी मेरास उन्हें मिले और तेरा फजल उन पर हो, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे और हर दफ़ा बड़े खूबसूरत गीत क्वायर हमारे लिए तैयार करती है और गाती हैं। ज़रूर क्वायर के साथ मिलकर गीतों में शामिल हो सकें, ताकि आप भी खुदावंद की तारीफ़ को और उन ख़ास गीतों को जो वो तैयार करते हैं उनको सीख सकें और वो कलीसियाई गीत बन सकें। आज का जो गीत हमने तैयार किया है ये ज़बूर 101 है। आप लोग हमारे साथ गीत की किताब को खोल सकते हैं और ज़बूर 101 आप हमारे साथ संगत बनाना शुरू कर सकते हैं।
चंद ज़रूरी ऐलानात हैं, आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। हमारे इबादत का वक्त मौसम की तब्दीली के साथ तब्दील हुआ है और अब हम इबादत 9:30 बजे शुरू कर रहे हैं। और मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग ज़रूर वक्त पर पहुँचा करें ताकि पूरी इबादत में शामिल हों। खुदावंद की हम्द के जो गीत हैं, हम्द व सना का जो वक्त है, उसको भी ईमानदारों के साथ मिलकर गुजार सकें और इबादत की पूरी बरक़ात को हासिल करें। शादी की पुकार है। मायरा आशर, दुख्तर आशर तनवीर, उम्र 27 साल, हालत कमवारी, बहार कॉलोनी लाहौर की रहने वाली की शादी। फ्रेडरिक विलियम वल्द विलियम जॉन, उम्र 29 साल, हालत कमवारा। ब्रिज कॉलोनी लाहौर कैंट के रहने वाले के साथ 14 नवंबर 2021 को होना करार पाई है। और ये शादी की आखिरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो तो अभी बताना ज़रूरी है। आस्तर बूटा, दुख्तर बूटा मसीह, उम्र 27 साल, हालत कमवारी। वफाकी कॉलोनी लाहौर की रहने वाली की शादी। रिजवान मसीह वल्द अमानत मसीह, उम्र 30 साल, हालत कमवारा। फिरोज वाला ज़िला शेखपुरा के रहने वाले के साथ 20 नवंबर 2021 को होना करार पाई है। और ये शादी की दूसरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है। जैफ वल्द जॉर्ज बूटा, उम्र 31 साल, हालत कमवारा। अलामा इकबाल टाउन लाहौर के रहने वाला की शादी। ताजगी जफ़र, दुख्तर फिलिप जफ़र मोरस, उम्र 28 साल, हालत कमवारी। अलियास कॉलोनी मुस्लिम टाउन लाहौर की रहने वाली के साथ 20 नवंबर 2021 को होना करार पाई है। और ये शादी की दूसरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिसकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है। शकीला सैमुएल, दुख्तर सैमुएल गिल, उम्र 26 साल, हालत कमवारी। FC कॉलेज लाहौर की रहने वाली की शादी। दाऊद
वल्द जावेद मसीह, उम्र 27 साल, हालत कमवारा, बंद रोड लाहौर के रहने वाले के साथ 21 नवंबर 2021 को होना करार पाई है और ये शादी की पहली पुकार है। अगर किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है, इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। आज हमारे दरमियान एक नया ख़ानदान भी मौजूद है जिन्हें खुदावंद ने जोड़ा। वो आज सामने आएंगे और हम उनके लिए दुआ करेंगे। हम उन्हें बतौर ख़ानदान वेलकम भी करते हैं। अज़हर इकबाल हमारे संडे स्कूल टीचर भी हैं। खुदावंद ने उन्हें बरकत दी और एक ख़ानदान बनाया है। आज उनकी अहलिया हमारे साथ शामिल हैं, बेटी कोमल, दोनों से मैं दरख्वास्त वो आए। इसी तरह हमारे चर्च की एक और बेटा हनान, उसकी शादी आज ही सुबह US में हुई है। हम उसके लिए भी उसकी और उसकी वाइफ चेलेसी के लिए, दोनों के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद ने भी बरकत। उनके वालिदैन हमारे साथ इबादत में शामिल हैं, लेकिन उनका बेटा US में है और वहीं पर उनकी शादी हुई। उन्होंने भी दरख्वास्त की उनके लिए दुआ की जाए, तो हम दोनों घरानों के लिए दुआ करेंगे, अज़हर के लिए भी और कोमल, और इसी तरह से हम हनान और उसकी वाइफ चेलेसी के लिए भी दुआ करेंगे। बेटे खुदावंद के मसीह में दिया और इस वक्त ये मौका बख्शा कि हम अज़हर को और कोमल को अपनी कलीसिया में एक खानदान के तौर पर दाखिल कर सकें। इसी तरह खुदावंद हम हनान और चेलेसी के लिए भी शुक्र करते हैं। वो आज जिस्मानी तौर पर हमारे साथ मौजूद नहीं, लेकिन खुदावंद ने अमेरिका में उन्हें भी एक खानदान बनाया है। खुदावंद दोनों घरानों के लिए तेरा शुक्र करते हैं और खुदा ने अपनी कलीसिया में शमूलियत पर मुबारकबाद देते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद अज़हर और कोमल तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तमाम रूहानी, जिस्मानी, ज़ुवाजी और रूहानी बरकतें पाएं। तेरा हाथ उन पर बढ़ जाए, तूने छू और बरकत दे। खुदावंद अज़हर की खिदमत के लिए शुक्र करते हैं जो हमारे संडे स्कूल में है। खुदावंद इसकी इस खिदमत को भी फलदार बना। हमारे संडे स्कूल के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए अज़हर की खिदमत बाबरकत और फलदार हो। इसी तरह इनकी वाइफ कोमल इनकी मददगार हो सके। खुदावंद दोनों को अपने घरानों के लिए, अपने लिए, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के खानदानों के लिए, अपने सारे अजीजों के लिए बरकत का बायस बना। हमारी कलीसिया की बरकत का बायस बना। इसी तरह खुदावंद हम दुआ करते हैं हनान और चेलेसी के लिए कि उन्हें भी एक दूसरे के खानदानों के लिए बरकत का बायस बना। उन्हें भी खुदावंद रूहानी तौर पर, दुनियावी तौर पर, अज़वाजी तौर पर बहुत सी बरकतें बख्श दे। अगरचे खुदावंद वो जिस्मानी तौर पर हमारे साथ नहीं, लेकिन खुदावंद उनके पास भी मौजूद है, तो अपने फजल से उन्हें छू और बरकत दे और तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में वो भी एक दूसरे के लिए बरकत का बायस हो, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत को सुने। पुराने अहदनामे में से ज़बूर की किताब, उसमें से ज़बूर नंबर 123, साम 123। आए हम सब खुदावंद के कलाम की तिलावत के लिए खड़े हों। कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर नंबर 123, साम 123। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, मालूत यानी हैकल की ज़ियारत का गीत। तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। देख जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं,
उसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं जब तक वो हम पर रहम न करे, क्योंकि हम जिल्लत उठाते उठाते तंग आ गए, आसूदा हालों के तमस्खुर से और मगरूरों की हकारत से हमारी जान सेर हो गई। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। हम खुदावंद की तारीफ में कलाम को सुनने से पहले गीत गाएंगे जलाल हो। आज के कलाम के लिए हम खुदावंद की बरकत मांगेंगे ताकि आज का कलाम हमारी ज़िंदगी में जलाल लाए। तशरीफ रखें। आए हम दुआ करें। खुदा कादिर मुतलक बाप, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। हम अपने ध्यान और ख्याल तेरे कलाम की तरफ लगाने के लिए तैयार हैं। खुदा पाक रू तू हमें छू, खुदा पाक रू तू हमें मामूर कर। आज की इबादत के वसीले से, आज के कलाम के वसीले से हम बरकत पाने के लिए खुदा तैयार हैं।
तू हमें छू और भर दे, अपने कलाम से भर दे, पाक रूह की मामूरी दे, समझ दे, हिकमत और फहम बख्श दे। हम अपनी कमज़ोरियों का इकरार करते हैं, खुदावंद तू हमारी मदद कर, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। गुज़श्ता 2 अतवारों में नए अहदनामे में से सीखने के बाद दोबारा से हम ज़बूर की तरफ आए हैं, और ज़बूर मज़ामीर में से हम इन्हीं मज़ामीर में से सीख रहे थे, और ये मज़ामीर 15 हैं जो कि हैकल की ज़ियारत के गीत हैं। और ये मैं बता चुका हूँ कि ये इनको सॉन्ग्स ऑफ डिक्रीज भी कहा जाता है, यानी ये हर स्टेप पर हैकल की ज़ियारत के वक्त हर सीढ़ी पर एक ज़बूर गाए जाते थे। और इसमें से 123वें ज़बूर को आज हमने तिलावत किया है, और 123वें ज़बूर में से ही हम सीखने वाले हैं। इस ज़बूर के कुछ मज़ामीर पर जब हम ज़बूर की किताब में से सीखते आए हैं, मुसन्नफ़ का नाम लिखा हुआ है, जिससे हम जान जाते हैं कि ये किसने लिखा है। कुछ मज़ामीर के मज़मून में या आयात में ऐसे इशारे मिलते हैं, ऐसे वाक़यात का बयान मिलता है, जिनसे ये अंदाज़ा हो जाता है कि लिखने वाला कौन है। इस ज़बूर के सरनामे पर मुसन्नफ़ का नाम नहीं है। इस ज़बूर के सरनामे पर हमें इस ज़बूर के गाए जाने के जगह या वाक़े का जिक्र मिलता है कि यह हैकल की ज़ियारत का गीत है, लेकिन इसके जो अल्फाज हैं वो हम पर वाज़े करते हैं कि ये किस पस मंज़र में लिखा गया है। और मुसन्नफ़ के बारे में स्कॉलर्स जो हैं वो मुख्तलिफ राय रखते हैं, वक्त के बारे में भी मुख्तलिफ राय रखते हैं कि ये कब लिखा गया है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से कुछ अरसा पहले लिखा गया। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये उस वक्त लिखा गया जब बाबल की असीरी हो चुकी थी, बाबल असीर कर चुका था इसराइल यहूदा को, और ज़बूर 137 जो है वो यहूदा की जिल्लत को बयान करता है, असीरी के दौरान जिस दुख में से वो गुजर रहे थे। ज़बूर 137 कहता है, हम बाबल की नदियों पर बैठे सयून को याद करके रोए। तीसरी आयत में लिखा है, वहां हमको असीर करने वालों ने गीत गाने का हुक्म दिया और तबाह करने वालों ने खुशी करने का, और कहा कि सयून के गीतों में से हमको कोई गीत सुनाओ। यहाँ पर वो जिल्लत महसूस कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि सयून के गीतों में से हमें कोई गीत सुनाओ। तो उनके लिए ये जिल्लत की बात थी कि वो गीत जो फतह के गीत थे, शुक्रगुजारी के गीत थे, वो गुलामी में कैसे गाए जा सके। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये उस वक्त का ज़बूर है, लेकिन डॉक्टर पैट्रिक एक मुसन्नफ़ हैं, मुफक्कर हैं, स्कॉलर हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर हैं। उन्होंने इस ज़बूर को एक ख़ास पस मंज़र में, एक ख़ास मुसन्नफ़ के साथ जोड़ा है, एक ख़ास हालात में, और अल्फाज उस वाक़े के हालात को भी कुछ बहुत वाज़े तौर पर बयान करते हैं। यहां पर डॉक्टर पैट्रिक कहते हैं कि यसाया नबी ने हिजकिया बादशाह के दौर में इस ज़बूर को लिखा है। मुसन्नफ़ के बारे में कि किसने इसको लिखा है ज़्यादा मालूमात तो नहीं मिलती, लेकिन अगर हम सलातीन की किताब के 18वें और 19वें बाब को देखें तो उसमें जो वाक़यात हैं वो इसी तरह के हैं। ज़बूर 123 में अल्फाज जो चौथी आयत में है और तीसरी आयत में वो लिखा है, हम जिल्लत उठाते उठाते तंग आ गए, असूदा हालों के तमस्खुर और मगरूरों की हकारत से हमारी जान सेर हो गई। यानी यहां पर खुदा के लोगों को मगरूर लोगों का सामना है, ताना देने वाले लोगों का सामना है, जिल्लत का सामना है, और बड़े ताकतवर अमीर दौलतमंद लोगों की मुखालफत का सामना है। यही हालात सलातीन की दूसरी किताब के 18वें और 19वें बाब में सामना यहूदा की कौम जो है वो कर रही है। इस पर हमने
डॉक्टर फरजान साहब से भी सनहिरब के दौर का, शाह असूर के दौर का हमने वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा था कि तारीखी तौर पर ये बातें किस तरह सच साबित हुई। हम उसी हवाले में से आज देखने लगे हैं। मैं चंद आयतें तरतीबवार आपके सामने पढ़ने लगा हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ज़बूर 123 किस पस मंज़र में लिखा गया है और डॉक्टर पैट्रिक के कहे हुए नज़रिए को या बात को कितनी तक़वियत मिलती है। उन्होंने कहा कि यह हिजकिय्याह के दौर में लिखा गया है। अब 18वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, हिजकिय्याह बादशाह के 14वें बरस शाह असूर सनहिरब ने यहूदा के सब फसीलदार शहरों पर चढ़ाई की और उनको ले लिया, और शाह यहूदा हिजकिय्याह ने शाह असूर को लकीस में भेजा कि मुझसे खता हुई, मेरे पास से लौट जा, जो कुछ तू मेरे सर करेगा मैं उसे उठाऊंगा। हिजकिय्याह ने ऑफर की कि जो तू मुझे मुकर्रर करेगा मैं टैक्स दे दूंगा, जो तू मुझ पर उजरत मुकर्रर करेगा, लेकिन मुझ पर हमला न कर। सो शाह असूर ने 300 किंतार चांदी, 30 किंतार सोना शाह यहूदा हिजकिय्याह के जिम्मे लगाया। हिजकिय्याह ने सारी चांदी जो खुदावंद के घर और शाही महल के खजानों में से मिली उसे दे दी। उस वक्त हिजकिय्याह ने खुदावंद की हैकल के दरवाजों का और उन सतूनों का सोना जिनको शाह यहूदा हिजकिय्याह ने खुद मुंडवाया था उतरवा कर शाह असूर को दे दिया, यानी सारा खजाना भी ले लिया। लेकिन उसके बावजूद जो शाह असूर है उसने 3 लोग जो थे बड़े लश्कर के साथ यरूशलेम को भेज दिए। दौलत भी ले ली, लेकिन उसके बाद दोबारा उसने लश्कर को भेजा। अब जब लश्कर आया तो उसमें से एक शख्स रिबशाकी जो लीड कर रहा था, उसने आकर ये लोग जो थे यहूदा के, ये दीवार पर पहरेदार बनकर खड़े थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को बंद किया हुआ था फसील बंद शहर में, तो दीवार पर खड़े थे। तो वहां से रिबशाकी ने उनको बुलंद आवाज से पुकार कर कुछ बातें कही। वो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि उसने कुछ बातें हिजकिय्याह को और उस तरह लोगों को कहीं। जब उन्होंने इब्रानी जुबान में बोलना शुरू किया रिबशाकी ने, तो इन्होंने दरखास्त की यहूदा के लोगों ने कि इब्रानी में बात ना कर, इरामी में बात कर। उन्हें यह था कि अगर हमारे लोगों ने इनकी बातें सुन ली तो ये डर जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि आप अरामी जुबान में बात करें, इब्रानी में ना करें। लेकिन रिबशाकी ने कहा कि मैं इब्रानी में बात करूंगा ताकि मैं इनके लोगों को डरा दूं और ये लोग मेरी बातों से डर कर हौसला हार जाएं। अब रिबशाकी जो है वो कहता है 19वीं आयत में, 18वें आयत बाब की, रिबशाकी ने कहा तुम हिजकिय्याह से कहो कि मल्के मौज़म शाह असूर यूं फरमाता है, क्या इत्माद किए बैठे हो, किस पर ट्रस्ट कर रहे हो। फिर उसने कहा कि किसके बरते पर तुमने मुझसे सरकशी की है, देख तुझे इस मसले हुए सरकंडे के असा यानी मिस्र पर भरोसा है। उस वक्त हिजकिय्याह बादशाह ने मिस्र के साथ इत्तेहाद किया हुआ था। फिर 22वें आयत में कहता है, अगर तुम मुझसे कहो कि हमारा तवक्कल खुदावंद पर है, तो क्या वही नहीं जिसके ऊंचे मकामों को हिजकिय्याह ने ढाकर यहूदा और यरूशलेम से कहा है कि तुम यरूशलेम में इस मज़बे के आगे सिजदा किया करो। उसने कहा कि अगर खुदा पर तवक्कल कर रहे हो तो तुम्हारे बादशाह ने तो पहले ही ढा दिए हैं वो मकाम। फिर उसके बाद दोबारा से उसने एक और चैलेंज दिया। उसने कहा कि मेरी ये शर्त है कि मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा। वो रिबशाकी कह रहा है, शाह असूर का नुमाइंदा कह रहा है कि मैं तुम्हें 2000 घोड़े दूंगा और अगर तू उन पर सवार चढ़ा सके जो हमारे सबसे कमजोर शख्स मुलाजमों में से, कम तरीन मुलाजमों से भी एक सरदार का मुंह फेर सकते हैं, तो तू हमें बता। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि खुदावंद ने ही मुझसे कहा है कि इस मुल्क पर चढ़ाई कर। उनके खुदा के लोगों के ईमान को कमजोर कर रहा है। खुदावंद ने मुझे कहा कि तुम पर चढ़ाई करो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि शाह असूर जो है, जो हिजकिय्याह बादशाह जो है, ये कहकर तुम पर खुदा पर भरोसा ना कराए कि खुदा जरूर हमको छुड़ाएगा और यह शहर असूर के हवाले ना करेगा। फिर उसने कहा कि जो मेरी बात मानकर हार मान लेगा
اس کو میں چھوڑ دوں گا اور وہ محنت کرے گا اور اس سے میں کچھ نہیں لوں گا. پھر اس کے بعد ایک اور چیلنج اس نے کیا 33ویں آیت میں. اس نے کہا کہ حزقیہ بادشاہ کی یہ بات نہ سننا کہ خدا تمہیں چھڑائے گا. کیا قوموں کے دیوتاؤں میں سے کسی نے اپنے ملک کو شاہ اسور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے؟ پھر آگے وہ دیوتاؤں کا ذکر کرتا ہے، بڑے بڑے جو دیوتا تھے. حمات اور عرفات کے دیوتا کہاں ہیں؟ سفروائم اور حنیر اور ایوا کے دیوتا کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے سامریا کو میرے ہاتھ سے چھڑایا؟ اور ملکوں کے تمام دیوتاؤں میں سے کس کس نے اپنا ملک میرے ہاتھ سے چھڑا لیا جو یہودا کو میرے ہاتھ سے چھڑا لے گا؟ یہ کچھ چیلنجز ربشاکی نے شاہ یہودا اور یہودا کے لوگوں کے سامنے رکھے، اور وہ اونچی اونچی آواز میں بات کر رہا تھا. جب حزقیہ نے یہ سنا 19ویں باب میں لکھا کہ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور خداوند کے گھر میں چلا گیا. پھر اس نے کچھ لوگوں کو یسایہ نبی کے پاس بھیجا، اور یسایہ نبی کو جا کر انہوں نے کہا کہ شاید خداوند نے ربشاکی کی سب باتیں سنی ہیں. انہوں نے کہا شاید خداوند تیرا خدا ربشاکی کی سب باتیں سنے. یسایہ کو کہہ رہے ہیں جا کر، وہ یسایہ نبی ہے. اور اس کے آقا شاہ اسور نے زندہ خدا کی توہین کی ہے. جو باتیں خداوند تیرے خدا نے سنی ہیں خدا ان پر ان کو ملامت کرے گا. پس تو اس بقیے کے لیے دعا کر جو موجود ہے. انہوں نے بڑے مایوسی کے ساتھ یسایہ نبی کو کہا کہ جو بچ گئے ہیں ان کے لیے تو دعا کر دے، شاید خدا خود ہی اسے سزا دے دے. وہ اتنے مضبوط نہیں تھے اپنے ایمان میں. حزقیہ اور حزقیہ کے ساتھی بہت مایوس تھے، اور انہوں نے جا کر یسایہ سے یہ کہا کہ جو کچھ اس نے کہا ہے شاید خدا نے سن لیا اور خدا انہیں ملامت کرے گا، لیکن جو لوگ بچ گئے ہیں ان کے لیے تو دعا کر دے. پھر شاہ اسور نے دوبارہ سے ایک دھمکی امیز خط لکھ دیا. حزقیہ بادشاہ اس خط کو لے کر خدا کے گھر میں چلا گیا اور خدا کے گھر میں اسے پھیلا دیا، اور وہاں پر اس نے دعا کی. 15ویں آیت میں لکھا ہے حزقیہ نے خداوند کے حضور یوں دعا کی، اے خداوند اسرائیل کے خدا، کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے، تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے. تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. یہ آیت جو ہے نا، یہ ہمیں اس زبور کی طرف لے جاتی ہے، زبور 123 کی طرف، کہ یہاں پر وہ اقرار کرتا ہے کہ پہلے تو وہ مایوس تھا اور یسایہ نبی نے اسے تسلی دی کچھ، اور اس کے بعد دوبارہ سے ایک اور خط آ گیا. پہلے ایک اٹیک ہو چکا ہے، اس کو کہتے ہیں سائیکولوجیکل وار، نفسیاتی جنگ جو ہے آج کل لڑی جاتی ہے میڈیا کے ذریعے سے. تو اس وقت میڈیا تو نہیں تھا، لیکن اس وقت جنگ لڑی جا رہی تھی. ربشاکی اور کچھ اور لوگ آئے اور انہوں نے آ کر اونچی آواز میں لوگوں کو سنایا کہ تم لوگ کچھ نہیں کر سکو گے، تمہارا خدا کچھ نہیں کر سکے گا. اور یہ لوگ مایوس ہو گئے، ڈر گئے. دوبارہ تھوڑی، لیکن انہوں نے ڈر کر ہتھیار نہیں ڈالے، ہارے نہیں، ہار نہیں مانی. دوسری دفعہ پھر شاہ اسور نے خط لکھا. وہ خط لے کر چلا گیا خدا کے گھر میں اور اس کو وہاں پر بچھا دیا، کھول دیا. اور پھر اس کے بعد اس نے دعا کی. اس نے کہا اسرائیل کے خدا، کروبیوں کے اوپر پر بیٹھنے والے، تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے. تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے. اے خداوند کان لگا اور سن، اے خداوند اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ، اور سنہرب کی باتوں کو جن سے زندہ خدا کی توہین کرنے کے لیے اس نے اس آدمی کو بھیجا ہے سن لے. اے خداوند اسور کے بادشاہوں نے قوموں کو تباہ کیا ہے، ان کے دیوتاؤں کو آگ میں ڈالا ہے، کیونکہ وہ خدا نہ تھے بلکہ آدمیوں کی دستکاری یعنی لکڑی اور پتھر تھے، اس لیے انہوں نے ان کو نابود کیا. اب اے خداوند ہمارے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں تو ہم کو ان کے ہاتھ سے بچا لے، تاکہ زمین کی سب سلطنتیں جان لیں کہ تو ہی اکیلا خداوند خدا ہے. یہ آخری جو اس کی دعا ہے، یہ زبور 123 کے طرف ہمیں لے کر جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس نے بڑے دیوتاؤں کو مارا ہے، دیوتاؤں کو آگ میں جلا دیا ہے،
देवताओं को आग में जलाने का मकसद ये होता था, कौम शिकस्त पा गई है, क्योंकि देवताओं पर भरोसा होता था, और जिस कौम का देवता ही तबाह हो गया वो कौम हार जाती है। इसलिए शाह असूर ने जब भी किसी कौम पर हमला किया, उसके देवता को, उसके बुतों को पकड़ा मंदिरों से, उनको तोड़ दिया या उनको तबाह कर दिया। इसी तरह आपने वो वाक्य पढ़ा होगा, फिलिस्ती जब अहद के संदूक को लेकर चले गए और अपने देवता के सामने उसको रख दिया। मतलब ये था कि ये इसराइलियों के देवता ने हमारे देवता से शिकस्त पाई है। यहां पर हिजकिया दुआ करता है कि इसलिए उन्होंने देवता को मारा है क्योंकि वो सारे हाथ के बने हुए थे, लेकिन तू खुदा है, तू अकेला ही खुदामंद खुदा है, तू हमें बचा ले ताकि दुनिया जान ले कि तू ही अकेला खुदामंद खुदा है। इन हालात में ज़बूर 123 हमें बताता है कि जब ईमानदार मायूस हो, ईमानदार कमज़ोर हो, ईमानदार तकलीफ में हो, मायूसी में हो, हारा हुआ हो, डिप्रेशन में चला गया हो, ताकतवर दुश्मन का सामना हो, ताकतवर मुखालिफ हो, दौलत वाला मुखालिफ हो, जिल्लत का सामना हो रहा हो, हमें हमारा मुखालिफ जिल्लत का सामना बना रहा हो, हमें कमतरीन समझा जा रहा हो, हमें घटिया समझा जा रहा हो, उन हालात में हमारा ईमान क्या कर सकता है? उसने कहा, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूं, जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपने बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं। ईमान की आंखें क्या कर सकती हैं? दूसरी कौमें अपने देवताओं को अपनी आंखों से देखते थे। यहूदा के इर्द गिर्द की कौमों के देवता उनके सामने थे, उनको उन्होंने अपनी हाथों से बनाया, अपनी आंखों के सामने रखा और अपनी आंखों से उन्हें देखते और अपनी जुबान से उनके सामने दुआ करते थे और उनसे मांगते थे। यहूदा का खुदा उनको अपने सामने नजर नहीं आता था, लेकिन वो ईमान की आंख से उस खुदा को जो आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, उससे मांग रहे थे। इसी तरह हमारा खुदा अगरचे जिस्मानी तौर पर हमें नजर ना आए, लेकिन खुदा का यह वादा कि वो हमारे साथ है, हम अपने ईमान की आंख से उसे देख सकते हैं। वो कहता, तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूं। इस्राइल में आसमान की तरफ आंखें उठाकर दुआ करना एक मशहूर अमल था। खुदावंद यीशु मसीह ने भी ऐसा किया। खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील के 14वें बाब की 19वीं आयत में उसने 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर उनको बरकत दी। यूहन्ना की इंजील 11वां बाब और उसकी 41वीं आयत में लाजर को जब जिंदा किया, लिखा है, फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। यूहन्ना की इंजील के 17वें बाब की पहली आयत में यीशु ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची। यानी आसमान की तरफ आंखें उठाकर ये एक्सप्रेशन ऑफ फेथ है कि आसमान के खुदा को हम देख रहे हैं। दूसरी कौमें अपने बुतों को अपनी आंखों से देखती थीं, लेकिन आसमान की तरफ आंखें उठाकर देखने का मतलब ईमानदार इस ईमान के साथ कि उसका खुदा उसे देख रहा है, उसका खुदा उसे सुन रहा है, अपनी आंखें उसकी तरफ करता है और उसकी तरफ उठाता है। और उसके लिए ज़बूर नवीस ने जो मिसाल बताई है वो बड़ी अहम है, हम उस पर गौर करेंगे कि जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपने बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं। मालिक का हाथ नौकर के लिए क्या क्या करता है, ये हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि मालिक अपने नौकर के लिए अपने हाथ से क्या करता है। अपने हाथ से मुहैया करता है, देता है, अपने हाथ से उजरत देता है, अपने हाथ से इनाम देता है,
अपने हाथ से नौकर को किसी दूसरे मालिक से खरीद सकता है, जैसे वो यूसुफ इस्माइलियों के हाथों में बेचा गया। इस्माइलियों के हाथ से पोतीफार ने, मदियानियों से पोतीफार ने उसे खरीद लिया। इसी तरह से, और एक और बड़ी अहम बात कि मालिक नौकर को अपनी मेरास में से हिस्सा भी दे सकता है। अब्राहम का नौकर अलीअज़र दिमश्की, यानी नौकर को क्या क्या उस वक्त में मिलता है मालिक से। मालिक से खुराक मिलती है, मालिक से उजरत मिलती है, इनाम मिलता है, मालिक से उसकी तरफ से हिफाजत भी होती है कि मालिक उसकी मुहाफ़ज़त का भी जिम्मेदार है अपने नौकरों की। और इसी तरह से मालिक जो है वो अपने नौकर को दूसरे से खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है, दे भी सकता है किसी को। फिर उसके बाद मालिक जो है वो विरासत भी दे सकता है। ये सारी बातें खुदा में किस तरह से पूरी होती हैं कि खुदा हमारा मालिक है, वो किस तरह से करता है। देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अजर, जिस तरह मालिक नौकर को अजर देता है, खुदा अपने लोगों को अजर देता है। इसी तरह से तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम किन चीजों के मोहताज हो। खुदा जो है मुहैया करता है। मालिक अपने नौकर की खुराक का मुहैया करने का जिम्मेदार है। जिस तरह से मालिक नौकर को विरासत में से दे सकता है, रोमियो के खत के 8वें बाब में खुदा ने किस तरह से हमें अपनी विरासत में मेरास में शामिल किया है। रोमियो का 8वां बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। 15वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। यानी गुलामी से अडॉप्टेड सन या डॉटर बनना। रूह खुदा हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मेरास, बशर्ते के हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। यहां पर रोमियो के खत के 8वें बाब की 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत उन गुनाहगारों को जो गुलाम होने के भी हकदार नहीं हैं खुदा के, उन गुनाहगारों को खुदा की बादशाही का वारिस बना देती है। यानी मालिक और नौकर का जो तस्वर ज़बूर 123 में बयान किया गया है, वो मालिक और नौकर का ताल्लुक जो है वो हमें यस्सु मसीह के वसीले से खुदा और ईमानदारों के दरमियान बनता हुआ नजर आता है कि जब ईमानदार खुदावंद यस्सु मसीह के वसीले से खुदा पर भरोसा और तवक्कुल रखते हुए उसके बेटे और बेटियां उसका घराना बन जाते हैं, तो वो तमाम प्रिविलेजेस, वो तमाम जिम्मेदारियां जो एक मालिक पर आयद होती हैं, वो सारी वो अपने बेटे और बेटियों को देता है, वो मुहैया करता है, वो आजाद करता है, वो मेरास में से हिस्सा देता है, वो हिफाजत करता है, वो अपने बेटे यस्सु के खून के वसीले से हमें खरीद लेता है। यानी वो तमाम खूबियां और वो काम जो एक मालिक कर सकता है, वो ईमानदारों के साथ खुदा करता है। इसलिए ईमान की आंख के साथ खुदा की तरफ देखने और उसे अपना मालिक मानने की जरूरत है। उसकी तरफ भरोसा और तवक्कुल करके देखने की जरूरत है। उसके हाथ की तरफ देखने की जरूरत है। खुदा के हाथ की तरफ देखते रहने की जरूरत है। और ईमान की आंख के वसीले से हम बरकत क्या पाते हैं। 4थी आयत में लिखा है, आसूदा हालों के तमस्कर और मगरों की हकारत से हमारी जान सैर हो गई। और अगर हम सलातीन की दूसरी किताब के दोबारा 18वें 19वें बाब में जाएं, तो खुदा ने फिर बाद में उनसे क्या वादा किया, खुदा ने क्या पैगाम दिया। खुदा ने फिर उसे बताया कि मैं क्या करूंगा शाह असूर के साथ। शाह असूर को खुदा ने फिर उसके बाद मारा, कत्ल हुआ, सभी लोग, खुद ही उसके सारे लोग भी मर गए। 35वीं आयत में लिखा है 19वें बाब की,
सो उसी रात को खुदावंद के फरिश्ते ने निकलकर असूर के लश्कर गाह में 1,85,000 आदमी मार डाले। और सुबह को जब लोग सवेरे उठे तो देखा कि वो सब मरे पड़े हैं, खुदा के लोगों को लड़ना नहीं पड़ा। और असूर के लश्कर गाह में से 1,85,000 लोग मारे गए। शाह असूर सनहिरब वहां से चला गया, लौटकर नेनवा में रहने लगा और अपने देवता नसरूक के मंदिर में पूजा कर रहा था तो कत्ल कर दिया गया। जो खुदा के लोगों की तौहीन और तमस्कर और खुदा की तौहीन कर रहा था, खुदा ने उसको मार दिया, उसके लोगों को मार दिया, और वहां जो लोग डरे हुए थे वो महफूज रहे। खुदा अपने लोगों को किस तरह से महफूज रखता है और ईमान की आंख क्या कर सकती है, इसके लिए नए अहदनामे में से एक मौजज़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 9वां बाब और 27वीं आयत में 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि ए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। उसके पीछे चल रहे अंधे हैं, देख नहीं सकते, ईमान की आंख के साथ जानते हैं कि वो शिफा दे सकता है और उसके पीछे चल रहे हैं। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए। यस्सु ने उनसे कहा, क्या तुम इत्तेकाद रखते हो कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, ए खुदावंद, हाँ खुदावंद। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे इत्तेकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गईं। वैसे वो अंधे हैं, ईमान की आंख है, उनकी अपनी आंखें काम नहीं करती। ईमान की आंखों के साथ वो यस्सु के पीछे चले और यस्सु ने उनसे पूछा कि क्या तुमको इत्तेकाद है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने कहा, हाँ खुदावंद। उन्होंने कहा, तुम्हारे इत्तेकाद के मुआफिक हो, और उनकी आंखें खुल गई। ईमान की आंखों ने उनकी अपनी आंखें खोल दी, उनकी बेनाई आ गई। ईमान की आंखें क्या कर सकती हैं? मैं जब इसके बारे में, ईमान की आंखों के बारे में मुताला कर रहा था तो मुझे एक वाकया याद आया भाई सफदर भट्टी के घराने का। भाई सफदर भट्टी की वालिदा की वफ़ात हुई तो इनकी बहनें बहुत रो रही थी। तो उस जनाजे में मेरे लिए, मैं जनाजा पढ़ाने के लिए गया तो मैं उनकी बहनों के लिए दुआ कर रहा था, खुदावंद इनकी ईमान की आंखों खोल दे। मैं दुआ कर रहा था, इनकी ईमान की आंखों को खोल दे ताकि ये अपनी वालिदा को आराम में देख सके। तीसरे दिन जब शुक्रगुजारी की इबादत हुई तो इनकी एक बहन ने गवाही दी कि जब पादी साहब कलाम सुना रहे थे तो मैंने अपनी आंखों के सामने मंजर देखा कि मेरी माँ जो है वो बड़े आराम में है और वो खुदा के तख्त के सामने है। ये गवाही मेमोरियल सर्विस पे आपकी बहन ने दी। तो मुझे ये पैगाम तैयार करते हुए बात याद आई कि खुदा ईमान की आंखों से क्या करता है। खुदा ईमान की आंखों से हमें क्या कुछ दिखा सकता है, वो कुछ जो आम इंसान नहीं देख सकता, वो कुछ जो आम इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता, वो कुछ जो जिंदा खुदा पर ईमान ना रखने वाले देख नहीं सकते। ईमान की आंख से हम वो देख सकते हैं। हमारे ईमान की आंखें हमें वो कुछ दिखा सकती हैं, हमें वो तजर्बा करवा सकती हैं जो वो इंसान नहीं रख सकता जो जिंदा खुदा पर ईमान नहीं रखता। हमें अपनी जिंदगी में ईमान की आंखों को खोलने की जरूरत है। यह ज़बूर ईमान की आंखों को खोलने की बात करता है कि ज़बूर 123 कहता है कि मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूं। जो आसमान पर है, नजर नहीं आ रहा, खुदा आसमान पर है और वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो कहता है कि मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूं और ईमान की आंख से तेरे हाथ की तरफ देखता हूं, क्योंकि मैं जिल्लत उठाते उठाते तंग आ गया हूं, मैं तमस्कर से तंग आ गया हूं। असूदा हाल है, वो बड़े अमीर हैं, उनके तमस्कर से मैं तंग आ गया हूं, मैं जिल्लत उठाते उठाते तंग आ गया हूं। मगरूर हैं, वो बड़े प्राउड हैं और वो मुझे हकारत की नजर से देखते हैं, लेकिन मैं ईमान की आंख से तेरे हाथ की तरफ देखता हूं। मेरे अजीजों, ईमान की आंख से खुदा के हाथ की तरफ देखना शुरू करें। हमारी आंखें जो नहीं देख सकती, हमारे ईमान की आंखें वो तजर्बा कर सकती हैं।
हमारे ईमान की आंखें वो हमारे लिए मुमकिन बना सकती हैं जो हम हकीकी जिंदगी में वैसे सोच नहीं सकते कि ये हमारे लिए हो सकता है। बड़ी दफा आप लोगों की जिंदगियों में बड़ी दफा ये तजुर्बा हुआ होगा कि जो कुछ आपने सोचा नहीं खुदावंद ने आपके लिए मुहैया किया है। बड़ी दफा मैंने ये गवाहियां लोगों से सुनी, आपने ये तजुर्बा किया, अगर आपने भी ये गवाहियां देखी होंगी, सुनी होंगी, लोगों के जिंदगी में देखी होंगी, कहते हैं ऐसी असी सोचिया भी नहीं सी जो साढ़े लिए हो गया। ये ईमान की आंखों से खुदा की कुदरत का तजुर्बा करना है। मैंने एक मौजज़ा आपके सामने रखा कि आंखों से वो अंधे हैं लेकिन उनकी ईमान की आंखें काम कर रही हैं। यीशु ने कहा, वो पीछे चल पड़े, चले पता नहीं किस तरह, उनके अंधे थे लेकिन हजूम के साथ साथ आवाज़ सुनते। यानी वो कहते हैं ना कि जो ब्लाइंड है उनके और सेंसेस बड़े काम करते हैं, तो उनके वो आवाज़ से चले होंगे या कोई उन्हें लेकर गया, उन्होंने फॉलो किया जीसस को ईमान की आंखों के साथ। और खुदा ने उससे पूछा, क्या तुम इत्काद रखते हो कि मैं ये कर सकता हूँ? कहा, हाँ खुदावंद, तेरे इत्काद ने, यीशु ने जवाब दिया, तेरे इत्काद के सबब तेरे लिए ऐसा ही हो जाए, तेरे इत्काद के मुआफिक हो जाए। उससे पहले भी मोजज़ात बहुत से हैं जिसमें यीशु ने ईमान के बायस शिफा दी, ईमान के बारे में सवाल भी बाज़ औक़ात किया, और बाज़ औक़ात तो बड़ा सख्त सवाल किए ईमान के हवाले से, और उसके बाद शिफा दी। खुदावंद हमारी ईमान की आंखों को खुला हुआ देखना चाहता है। मेरे बहनों और भाइयों, अजीज़ों, बेटियों बेटियों, अपनी ईमान की आंखों को खोले, अपने ईमान की आंख के साथ खुदा की कुदरत का तजुर्बा करे कि खुदावंद हमारे साथ है। यीशु का ये वादा है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। हम मुझे देखिए कितने यीशु ईमान की आंख के साथ देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो मेरे साथ है, वो मुझे संभालता है, वो मेरी हिफाजत करता है, वो मुझे मुहैया करता है, वो मुझे अपने खून से खरीद लेता है, वो मुझे बरकत देता है, वो मुझे अपनी मेरास में शरीक करता है, वो मुझे अपनी बादशाही में शामिल करता है। इसलिए ईमान की आंखों के साथ यीशु को देखना शुरू करें और बरकत पाएं। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जिंदा खुदा है, तू कादिर मुतलक है, तू कुदरत वाला खुदा है। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई इंसान तेरे आगे खड़ा नहीं हो सकता, ना ही ये दावा कर सकता है कि वो तेरा मुकाबला कर सके। खुदावंद हम भी कमजोरी की हालत में तेरे हाथ की तरफ देखते हैं और तुझसे दुआ करके, खुदावंद हम कमजोर हैं, हम अपने तौर पर ये नहीं कर सकते। खुदाए पाक रू तू हमें मजबूत कर ताकि हम ईमान की आंख के साथ, ईमान की मजबूती के साथ अपने दिलों को तैयार कर सकें कि तू हमें बरकत देने के लिए हमारे साथ मौजूद है, तू हमारी दुआओं को सुनने के लिए हमारे साथ मौजूद है, तू हमारी दुआओं का जवाब देने के लिए, तू हमें फतह देने के लिए हमारे साथ मौजूद है, तू हमें इज्जत देने के लिए हमारे साथ मौजूद है, तू हमें सरफराजी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है। खुदावंद तू यहां पर मौजूद, एक एक को छू, एक एक के दिल को छू। खुदावंद तू हमें मजबूत कर, हमारे दिल को मजबूत कर दे, ताकि जिस बात को हमारी जिस्मानी आंखें नहीं देख सकती, हमारी रूहानी आंखें खुल जाएं और हम उन चीज़ों को देख सकें। मसीह यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 217 गाएंगे। गीत नंबर 217, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। गीत नंबर 217, रब की होवे मदा सराई, उसके नाम की सना।
सना, हालेलुया उसके नाम की सना हमेशा रखती होवे सना, रखती होवे सना, हमेशा रखती होवे सना। सबके घर में होवे सितारे, सबके घर में होवे सितारे, उसकी हमको सना, हालेलुया उसकी हमको सना हमेशा रखती होवे सना, रखती होवे सना, हमेशा रखती होवे सना। कामों में है होवे सदा रे, कामों में है होवे सदा रे, उसकी कुदरत का, हालेलुया उसकी कुदरत का हमेशा रखती होवे सना, रखती होवे सना, हमेशा रखती होवे सना। जैसे जोर से भूखो नसींगे, जैसे जोर से भूखो नसींगे, बरकत की बता, हालेलुया बरकत की बता हमेशा रखती होवे सना, रखती होवे सना, हमेशा रखती होवे सना। दादा साधो मेरा बिछेड़ो, दादा साधो मेरा बिछेड़ो, अपने और कबूल बजा, हालेलुया अपने और कबूल बजा, हमेशा रखती होवे सना, रखती होवे सना, हमेशा रखती होवे सना। बाजी पर सुना सुने सुरीली, बाजी पर सुना सुने सुरीली, जग जग गाजी बजा, हालेलुया जग जग गाजी बजा, हमेशा रखती होवे सना, रखती होवे सना, हमेशा रखती होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रखती सना, हालेलुया गाओ रखती सना, हमेशा रखती होवे सना, रखती होवे सना, हमेशा रखती होवे सना। रखती होवे मना सराई, रखती होवे मना सराई, उसके नाम की सना, हालेलुया उसके नाम की सना, हमेशा रखती होवे सना, रखती होवे सना, हमेशा रखती होवे सना। दुआ से पहले एक दरखास्त करना चाहते हैं कि जब बरकत की कलमात होती हैं और उसके बाद आखिरी गीत शुरू होता है तो फौरन न निकले, कुछ देर आखिरी गीत में हमारे साथ शामिल हों और खुदा की इबादत को बड़े एहतराम के साथ इख्तिताम शरीफ में दें और बड़ी तरतीब के साथ गाएं। फौरन जब आप बरकत के कलमात के फौरन बाद निकल जाते हैं तो आप पूरी इबादत में शामिल हुए बगैर ही फायदे हो जाते हैं, इसलिए लोग हमारे साथ आखिरी गीत में भी शामिल हैं। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा काबिल इस्तकबाल, हमारे जिंदा अज़ली रब्बी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये फजल किया कि हम इकट्ठे हो सकें और तेरी इबादत कर सकें। खुदा जितना वक्त हमने तेरी इबादत में गुजारा है, हमारा ईमान है तुम्हारे साथ मौजूद है। खुदा अपनी मौजूदगी के वसीले से यहाँ पर हर एक जान को बरकत दे, जो ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उन्हें भी बरकत दे और उनके भी साथ।
खुदावंद ये हदिया जात जो तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत से तुझे लौटाए हैं, ये भी तेरे हुजूर में कबूल हो। तमाम देने वालों को बरकत बख्श दे, हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनिया तौर पर बड़ी खुशहाली बख्श दे, और खुदावंद इस हफ्ते को हमारे लिए मुबारक रहेगा। हमारी हिफाजत और निगहबानी कर, तेरा हाथ हम सब पर बढ़े, हम सब महफूज हो जाएं, डेंगू से, कोरोना से, हादसात से बचे रहें, आजमाइशों से बचे रहें, ईमान में मजबूत और कायम रहें। कोई आजमाइश हमें ईमान से न गिरा सके। हमें खुदावंद वफादारी बख्श दे, ताकि हम अपनी जिंदगी में तेरे साथ वफादार रहें। और खास तौर पर खुदावंद हम पीएल नासिर साहब के लिए और जिस तरह से जॉर्ज साहब की दुआ करते हैं, खुदावंद उन दोनों को छू और शिफा दे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इन सब की जिंदगी में मुआवजा हो। और खुदावंद जितने और भी लोग हमारी कलीसिया में बीमार हैं, दोबारा सबके लिए दुआ करते हैं, यीशु के खून की कुदरत के वसीले से सभी शिफा पाएं और तेरे मुआवजे को हासिल करें। उसी यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज को माफ कर। हमें आजमाइश न करने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ बनी रहे, आमीन। Yeah.